हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हॉरर यूट्यूब हिंदी पर स्वागत है। और आज की जो कहानी है ये मुझे मेरे एक दोस्त शुभम ने कही थी। ये कहानी उसके बुआ ने उसे सुनाई थी और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी उसके अपने दादाजी की भाई की है जो आज इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी 35-40 साल पुरानी है और पूरी तरह से सच्ची है, आप माने या ना माने। तो कहानी ऐसी है, आज से लगभग 35-40 साल पहले की बात है, जब शुभम के दादाजी कुछ सालों बाद गांव वापस आ रहे थे शहर से। तो उन दिनों उनका गांव आज की तरह विकसित नहीं हुआ था। गांव पूरी तरह से देहात था। बस भी मेन बस अड्डे तक ही आया करती थी, तो वहीं से लोगों को अपने घर पैदल चल के आना पड़ता था। रास्ते भी कच्चे हुआ करते थे, पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी। तो दादाजी उसी कच्चे रास्ते से घर आ रहे थे। उनके गांव के रास्ते में एक छोटा सा लेकिन सुनसान जंगल भी पड़ता था। वैसे तो जंगल में लोग आया जाया करते थे, मगर दिन में रात से उस जंगल में कोई नहीं आता जाता था। लंबे सफ़र से आने के बाद दादाजी काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा इसी शॉर्टकट से जाया जाए। वैसे तो गांव तक का रास्ता 20 से 25 मिनट का था, लेकिन उस शॉर्टकट से जाने में उन्हें 15 मिनट ही लगते, तो वह उस रास्ते पर चल दिए। थकान ज़्यादा होने के कारण दादाजी घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। रास्ता काफ़ी सुनसान भरा था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। केवल जुगनू की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वह उस अंधेरे में अंदाजे में ही आगे बढ़े जा रहे थे। उस समय उनके पास टॉर्च भी नहीं थी। पर तभी कुछ समय चलते रहने के बाद उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो शायद कोई रो रहा था। किसी लड़की की रोने की आवाज़ थी। दादाजी शरीर से हट्टे कट्टे होने के साथ बड़े बहादुर भी थे, तो उन्हें उस सुनसान वीरान जंगल में अकेले डर भी नहीं लग रहा था। दादाजी ने तुरंत उस आवाज़ का पीछा किया। उन्होंने देखा एक लड़की इस वीरान जंगल में एक जामुन के पेड़ के नीचे अकेले है और वह रो भी रही है। दादाजी को हैरानी हुई, मगर वह उसके पास चले गए। दादाजी उसके पास जाकर यही पूछे जो हर कोई पूछेगा, तुम यहाँ इस जंगल में कहाँ से आई? तो उसने बताया कि उसका घर यहाँ से 2 गांव छोड़कर है और वह रात होने के कारण अपने घर तक का रास्ता भटक गई है, वगैरह वगैरह। और उसने यह भी बताया कि वह यहाँ चावल पिसवाने आई थी। तो दादाजी ने उससे पूछा, तो चावल की बोरी कहाँ है? तो उसने कुछ नहीं कहा और रोने लगे। दादाजी ने उसे चुप करवाया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, तो दादाजी ने सोचा इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। तो वह लड़की दादाजी के साथ चल दी। पर जैसे ही जंगल खत्म होने वाला था, उसने बोला, मैं यहाँ से अपने घर खुद चली जाऊंगी। दादाजी काफ़ी थके हुए थे और उन्हें आराम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, और वह अपने गांव आ गए। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। उस समय उनके पास ही के गांव में रामलीला भी हुआ करती थी, तो उनके दोस्तों ने सोचा क्यों ना रामलीला देखने जाया जाए। दादाजी भी मान गए। तो दादाजी के 2 दोस्त और गांव के ही कुछ लड़के रामलीला देखने के लिए चल दिए। रामलीला शाम 7 बजे से 9 बजे तक हुई। उन लोगों ने थोड़ी शराब भी पी और फिर उसके बाद घर जाने के बारे में सोचा और घर चले गए। तो दादाजी और उनके 2 दोस्त साथ ही घर वापस आ रहे थे। वह तीनों गांव के पतले कच्चे रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में एक भी हेडलाइट नहीं थी। वह सब टॉर्च के रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहे थे। और कुछ ही देर बाद उनके दोस्तों का घर आ गया। दादाजी का घर कुछ हट के था, इसलिए उन्हें जाने में थोड़ी देर हुई। उनके दोस्तों ने कहा, हमारा घर तो आ गया, मगर अगर तुम सही से चलोगे तो 20 मिनट में अपने घर पहुंच ही जाओगे। तो दादाजी ने कहा, क्यों, मैं इस जंगल से घर चला जाऊंगा। तो उनके दोस्तों ने एक दूसरे का मुंह देखा और 1 मिनट चुप रहने के बाद उसे बोला, दादाजी को बोला, भूल कर भी जंगल से मत जाना। दादाजी ने कहा, क्यों भाई? तो उनके दोस्तों ने कहा, और उनके दोस्तों ने उन्हें पूरी बात बता दी। उनके दोस्तों ने यह कहा, करीब 9-10 महीने पहले की बात है। एक पागल तांत्रिक ने इस जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल को छोड़ दिया है और वो काफ़ी खतरनाक भी है। उसे गांव के बाकी लोगों ने भी देखा है।
और कुछ ही दिन बाद उस तांत्रिक की भी मौत हो गई, पता नहीं कैसे। दादाजी ये सुनकर हंसने लगे तो उनके दोस्तों ने कहा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तो दादाजी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रास्ते से जाने लगे। तो तो वह पर उनके दोस्तों के जाने के बाद ही वह उसी जंगल से जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कोई औरत रास्ते में टॉयलेट कर रही है। तो दादाजी खांसते हुए आगे जाने लगे। दादाजी ने चलते चलते ही पीछे पलटकर देखा तो देखा वही लड़की उस दिन वाली आज फिर इस जंगल में क्या कर रही है। दादाजी इससे पहले उससे कुछ पूछते उसने पहले ही बता दिया कि वो यहाँ पर रामलीला देखने आई थी और अपने घर ही जा रही थी और वो आज अपने घर तक का रास्ता भी नहीं भटकी है। तो वह दादाजी के साथ फिर से चल दी और फिर दादाजी कुछ ही देर बाद अपने घर आ गए और ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत गए। लड़की काफ़ी सुंदर थी तो दादाजी उसे पसंद करने लगे थे। वह दोनों हर रोज़ मिला करते थे। मगर दादाजी को एक बात हमेशा अजीब लगती थी कि वह जब भी उनसे मिलती तो साड़ी पहने मिलती, क्योंकि गांव की वही लड़कियां साड़ी पहनती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। खैर, और फिर कुछ महीनों बाद दादाजी को शहर जाना ज़रूरी था क्योंकि वह शहर में ही नौकरी किया करते थे। पर शहर जाने से पहले दादाजी ने एक बार उससे मिलना ज़रूरी समझा। दादाजी इससे पहले उससे कुछ बोलते उसने कहा कि वह उन्हें पसंद करती है और उनके साथ शादी करना चाहती है। दादाजी 1 मिनट तक तो चुप रहे और यह कहकर बात टाल दी कि उन्हें कल शहर जाना है और उनके पास इतना समय नहीं है कि वह अपने घर वाले को अभी समझा पाए। फिर दादाजी ने यह कहा कि वह जब शहर से वापस आ जाएंगे तो अपने घर वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझा देंगे। फिर उसने यह कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। दादाजी मान गए और फिर अगली सुबह दादाजी शहर चले गए और फिर करीब 2-2.5 साल बाद दादाजी गांव वापस फिर आए। गांव भी बदल चुका था, सड़कें भी नई बन रही थी। खैर, जब दादाजी घर आए तो उनके घर वालों ने पहले से उनके लिए एक लड़की ढूंढ के रखी थी क्योंकि दादाजी की उम्र शादी वाली हुई जा रही थी। लड़की काफ़ी सुंदर थी तो दादाजी भी मान गए और उनकी शादी कर दी गई। और ऐसे ही 8 साल और भी बीत गए। दादाजी अपने परिवार वालों के साथ शहर में ही रहा करते थे और बीच बीच में छुट्टियों में घर भी आया करते थे। दादाजी के 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी और एक छोटा बेटा। और ऐसे ही अपनी छुट्टियों में दादाजी गांव आए हुए थे। वह गर्मियों का महीना चल रहा होगा तो वह छत पर दादाजी सोए हुए थे। उन्होंने शराब भी पी हुई थी और तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दादाजी नशे में होने के कारण जवाब नहीं दिया और फिर से उनके दरवाजे पर एक औरत दस्तक हुई तो दादाजी गाली देते हुए दरवाजे को खोला और तभी उन्हें एक जोरदार थप्पड़ उठा पड़ा और दादाजी वहीं पर उठते हुए अपने शराब के बोतल के ऊपर जा गिरे। उनका नशा पूरी तरह से उतर चुका था और तभी उन्होंने देखा कि वही लड़की, और उन्हें सब कुछ याद आ गया कि यह तो वही लड़की है जिसे वह सालों पहले जंगल में मिले थे और जो उनसे शादी करना चाहती थी। वो आज बहुत गुस्से में है, दरवाजे पर खड़ी है। वो उस समय काफ़ी गुस्से में खड़ी थी और फिर दादाजी ने जो देखा उसे देखकर दादाजी के फटके 4 हो गई। उन्होंने देखा उसके पांव उल्टे हैं। दादाजी को पता चलते देर ना लगी कि ये एक चुड़ैल है और फिर उस चुड़ैल ने अपने नोकीले बड़े बड़े नाखून उनके पेट में घुसा डाले। दादाजी काफ़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्हें बेइंतहा दर्द हुए जा रहा था। सही समय पर इलाज होने के कारण उनकी जान तो बच गई पर वह उस दिन को मरते दम तक नहीं भुला पाए। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और हमें कमेंट करके बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लगी।